फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम डेवलपमेंट को इफेक्ट होने वाले सभी कारकों के बारे में, सभी फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो क्लास है वो सीटेट ओरिएंटेड और सभी टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के बनाई गई है। तो आज हम जानेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रीवियस क्लास में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे दो फैक्टर होते हैं जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, किसी भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से करते हैं? पहला तो आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक प्रभाव, और दूसरा होता है आपका इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। तो हेरिडिटी के अंदर क्या आता है? हेरिडिटी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है नेचर और दूसरे आते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि क्या? जैसे कि कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स क्या है, दोनों ही मम्मी और पापा दोनों ही कैसे हैं? टॉल हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि वो बच्चा भी कैसा होगा? बच्चा भी लंबा ही होगा। कुछ पेरेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का कलर फेयर है, तो वो गुण उनके बच्चों में भी देखने को मिलेगा। बहुत से पेरेंट्स जो है जो बिल्कुल ही, जिनका आईक्यू लेवल बिल्कुल ही डम है, तो बहुत ऐसा चांसेस होता है लगभग कि कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि ज्यादातर वो बच्चा भी कैसा होता है, उसका भी आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है। तो दो इफेक्ट होते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जो है डेवलपमेंट को हेरिडिटी इफेक्ट करती है, बिल्कुल नहीं। दोनों ही चीजें मिलकर के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों। अगर कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स बिल्कुल डम थे, उनका आईक्यू लेवल बिल्कुल कम था, लेकिन फिर भी वो बच्चा कैसा है? एवरेज आईक्यू लेवल का है। क्यों है एवरेज आईक्यू लेवल का? क्योंकि उसको उसके पेरेंट्स ने किस तरीके के इन्वायरमेंट में रखा, उसको अच्छी स्कूलिंग कराई, ठीक है, उसको अच्छा जो था न्यूट्रिशन दिया। तो बाकी सभी फैक्टर्स को मिलाने के कारण वो बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा हो गया? एवरेज आईक्यू लेवल हो गया, या अबव ऑफ एवरेज भी बोल सकते हैं। तो वो उसमें किस चीज का इफेक्ट है? उसमें क्या है? इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा है। तो दोनों ही एस्पेक्ट जो है वो मिलकर के क्या करते हैं? डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी भी है, हेरिडिटी का भी इम्पोर्टेंट रोल है, और आपके इन्वायरमेंट का यानी कि पर्यावरण का भी इम्पोर्टेंट रोल है। एनवायरनमेंट के अंदर सारी ही चीजें आती हैं। नेचर, आप कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कैसी जलवायु में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे एजुकेशन लेते हैं, कैसा आपका जो न्यूट्रिशन का लेवल कैसा है, सभी चीजें ऑल ओवर द थिंग्स सब में किस में आती है? इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, डायनामिक इन्वायरमेंट, परिवर्तनशील वातावरण। परिवर्तनशील वातावरण जैसे कि कोई बच्चा ऐसा है जो पहले, मान लो किसी बच्चे के पापा की पोस्टिंग पहले पंजाब में थी, फिर वो दिल्ली चले गए, फिर मुंबई में हो गई, फिर साउथ में हो गई, तो वो कैसे कैसे इन्वायरमेंट में रहा, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहा। तो वो बच्चा क्या है, वो और बच्चों से थोड़ा अपने आप ही डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि वो उसके क्या है, उसकी जो परवरिश है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में, मतलब उसकी जो जहाँ वो रहा है वो कैसे बदलते हुए वातावरण में रहा है, तो वो चीज उसमें दिखेगी। तो ये चीज किस पर डिपेंड करती है? ये उस बच्चे का विकास का लेवल अलग होगा और बच्चों के विकास से। तो ये चीज इसमें किसका इफेक्ट ज्यादा है? इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा है। तो दोनों ही क्या करते हैं? इक्वल इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस, बच्चों की स्टेज की। बाल्यावस्था की कितनी स्टेज होती है वो हम पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था को हमने 5 अवस्थाओं में बांटा है, 5 स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहले है आपके कॉन्सेप्शन पीरियड। कॉन्सेप्शन पीरियड यानी कि गर्भावस्था, जो कितने टाइम की होती है? 9 मंथ्स और 280 डेज, मतलब या तो 9 मंथ या 280 डेज हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्शन पीरियड के बाद आता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। शैशवावस्था कितने टाइम से कितने टाइम तक काउंट होती है? वो बर्थ से 2 ईयर तक, यानी कि 0 से 2 ईयर भी हम शैशवावस्था के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्शन पीरियड है, कॉन्सेप्शन पीरियड को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज यानी कि बीजावस्था, जो कितने दिन तक चलती है? 15 डेज तक। 15 डेज तक का जो टाइम होता है उसको हम जर्मिनल स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आपकी आती है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एम्ब्रॉयनिक स्टेज यानी कि पिंडावस्था, जो कब से स्टार्ट होती है? ये 2 सप्ताह से 2 वीक से 2 मंथ्स तक चलती है। ठीक है, 2 वीक से 2 मंथ्स तक चलती है। और जो लास्ट स्टेज जो होती है कॉन्सेप्शन पीरियड की, वो होती है फीटस स्टेज यानी कि भ्रूणावस्था, जो कब तक चलती है? जो 2 मंथ से
जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता तब तक चलती है, ठीक है। और एक और वर्ड भी होता है नवजात, जिसको हम क्या बोलते हैं, नवजात को हम क्या बोलते हैं, एक और वर्ड भी होता है नवजात। नवजात के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नियोनेट, ठीक है। क्या वर्ड यूज करते हैं, नियोनेट। अब नेक्स्ट आपकी स्टेज आती है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कितने से कितने टाइम तक होता है, 2 साल से लेकर के 12 साल तक हमारी जो समय होता है, जो अवस्था होती है, वो किसके अंदर आती है, वो चाइल्डहुड के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि अडोलोसेंस। अडोलोसेंस कौन सी एज से कौन सी एज तक चलता है, 12 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक चलता है, ठीक। फिर एडोलोसेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है आपकी वयस्कावस्था, जो कि 18 प्लस लेकर 18 प्लस से हम कौन सी स्टेज में आ जाते हैं, वयस्कावस्था में आ जाते हैं, एडल्टहुड में आ जाते हैं, ठीक है। और एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर्चुनेट पीरियड क्या होता है, ठीक है। पर्चुनेट पीरियड क्या होता है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद, जब उसका जन्म के बाद का वो समय जब उसका एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अलग ना किया जाए, वो टाइम उसका पर्चुनेट पीरियड कहलाता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये यहाँ मेंशन किया है। अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं बच्चों के बारे में ही, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एट बर्थ, बर्थ के समय बच्चे के दिमाग का वेट कितना होता है, ब्रेन ऑफ द वेट एट बर्थ टाइम 350 ग्राम, कितने होता है, 350 ग्राम का होता है। और बच्चे के दिमाग की हाइट कितनी होती है, 18 से 19 इंच, यहाँ हम उसको सेंटीमीटर में 51.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। और वेट ओवरऑल हेल्दी बच्चे का वेट कितना होता है, एक हेल्दी बच्चे का वेट होता है, एक हेल्दी बेबी का वेट होता है 3.2 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के वेट को एक हेल्दी वेट माना जाता है, ठीक है। या पाउंड में हम इसको 7 to 8 पाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो हेरिडिटी को इफेक्ट डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से 2 फैक्टर है, पहला है आपका हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। कितनी स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है। कंसेप्शन पीरियड, गर्भावस्था, फिर नेक्स्ट है आपका शैशवावस्था, इन्फेंसी, थर्ड है आपका चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एडोलोसेंस और अडल्टहुड। फ्रेंड्स कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो नया हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इन्हीं में से ही पुट अप होते हैं, जो कुछ छोटे छोटे से माइनर से पॉइंट्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं, जैसे कौन सा टाइम कौन से किस एज तक चलता है, ये चीज जो है एग्जाम में पूछी जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार कि एट बर्थ, बर्थ के समय, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का वेट कितना होता है, ब्रेन का 350 ग्राम, ठीक है। जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 इयर्स का होता है, तब उसका वेट कितना होता है, उसके माइंड का वेट 700 ग्राम, ठीक है। और 6 साल के बच्चे के दिमाग का वेट होता है 1250 ग्राम और 16 साल के बच्चे के दिमाग का वेट होता है 1200 से लेकर के 1400 ग्राम। ये सभी वेट आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक। जब बच्चा अपने सेंस कब यूज करना सीखता है, यानी कि वो सेंस कब फील करने लगता है, अपने संवेदी जो अंग होते हैं उनको कब यूटिलाइज करने लगता है, जब 2 मंथ से लेकर के 4 मंथ का होता है, ठीक है। 2 मंथ से लेकर के 4 मंथ का टाइम ऐसा होता है जब बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, अपने सेंसेस यूज करना सीखता है। फिर 1 वर्ड बोलना कब तक सीखता है बच्चा, 2 साल तक का जब बच्चा होता है तब तक वो एक शब्द के कुछ भी वर्ड्स बोलने लग जाता है, बा, पापा, नाना, जो भी है, 2 इयर्स तक, ठीक है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ का टाइम कब होता है, जब बच्चे की ग्रोथ में, फिजिकली ग्रोथ में अचानक से मतलब कि तीव्र परिवर्तन होता है, फास्ट जो चेंजेस आते हैं वो 2 साल से लेकर के 5-6 साल तक आते हैं। 2 साल के बाद जो है बच्चों का रैपिड फिजिकल चेंज का टाइम होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने डेवलपमेंट को इफेक्ट करने के फैक्टर्स पढ़े और बच्चों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो
प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे विद स्टडी विद प्रेरणा।